मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से गणित को बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गणित विषय का पूरा टॉपिक आप प्ले लिस्ट से जाके एक्सेस कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसलिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। यह एक द्विघात बहुपद है। हमें इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना होगा। प्रश्न है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले इस बहुपद को हम लोग को हल करना होगा, इस द्विघात बहुपद को, और x का वैल्यू निकालना होगा। x का हमारे पास दो वैल्यू आएगा और फिर एक वैल्यू को हम लोग अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो शुरू करते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका हम लोग। तो चूंकि हम लोग को शून्यक निकालना है, इसीलिए इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे 6x² - 7x - 3। इसको सजा कर लिख दिए हैं x के घटते पावर में। पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 हुआ, फिर पावर 0 हो गया। इसको शून्य के बराबर कर देंगे चूंकि हम लोग को शून्यक निकालना है। फिर अब हमें क्या करना है, इसका तुलना हमको करना है ax² + bx + c। तो हम पाएंगे कि यहाँ पे a हमें मिलेगा, देख सकते हैं x² के सामने यहाँ 6 है, यहाँ a है, इसलिए a हो गया 6। b कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि x के सामने यहाँ b है, यहाँ x के सामने -7 है। और c कितना हो जाएगा, c -3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, a को c से गुना करना होता है। तो a को जब हम लोग c से गुना करते हैं तो हमको मिलता है -18। अब इस -18 को हमको दो संख्या के गुना के रूप में इस प्रकार तोड़ना होता है कि हमको b प्राप्त हो जाए, जोड़ने या घटाने पे। तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग लिख सकते हैं -18 × 1। हम चेक करेंगे कि क्या इससे हम लोग का आंसर जो है आएगा। प्लस या माइनस करने पे, तो जोड़ने पे 19 हो जाता है, घटाने पे 17 होता है, जबकि यहाँ पे 7 है बी में, इसलिए नहीं आया। फिर अगला इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसे हम लोग काट देंगे, नहीं आया इसीलिए। फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 9 × 2 ±+-। तो 9 × 2 में जोड़ने पे नहीं आ रहा है, लेकिन घटाने पे आ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग का आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा, या फिर दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा, क्या होगा वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 7 जो है वो माइनस में दिया हुआ है, तो इसीलिए बड़ी संख्या जो है यहाँ पे माइनस होगा और छोटी संख्या +2। और इन दोनों का गुना करने पे, सॉरी, बड़ी संख्या जो है वो है -9 और छोटी संख्या +2। दोनों का गुना करने पे ठीक -18 भी आ जाता है, और जोड़ने पे यहाँ पे दोनों को यदि हम लोग घटाते हैं तो -7 भी आ जाता है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो -7 है और ये -9x जोड़ 2x दोनों सेम है, इसको भी हल करेंगे तो हमको इतना ही मिलेगा। अब हम लोग दो ठो का जुड़ा ले लेंगे, 6x² - 9x को ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 2x - 3 को ब्रैकेट में ले लेते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 और x, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3, प्लस यहाँ पे हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए एक को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक सब में एक गुणनखंड होता है, इसलिए हो गया 2x - 3 बराबर 0। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टर्म है 2x - 3 ये दोनों में है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 कॉमन हो गया, और बाकी बच क्या गया है 3x
प्लस 1 बराबर 0 कर दिए। अब इन दोनों का गुना जो है 0 है, इसका मतलब या तो ये टर्म 0 है हमारा या फिर ये टर्म 0 है, तो इसलिए दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 बराबर कर देंगे। तो हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 3 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, इसलिए हो गया 2x बराबर 3 या इधर एक प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए हो गया 3x बराबर -1। फिर से यहाँ पे गुना में है 2, इसलिए इधर आके भागा हो जाएगा, तो हो गया x बराबर 3/2 या इधर 3 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, इसलिए हो गया x बराबर -1/3। तो हम लोग को x का 2 मान मिल गया। अब हम लोग किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लेंगे, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, -b/a। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो हमें मिलता है 3/2 प्लस माइनस का 1/3। एलसीएम लेने पे यहाँ हो गया 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पे हो गया 9 और यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस का हो गया 2। फिर से इसे हम लोग लिख सकते हैं 9/2/6। फिर से इसको हम लोग लिखेंगे 7/6 और 7/6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस और फिर से इसमें माइनस देंगे, 7 लिख देंगे और बटा 6 लिख देंगे। फिर से यदि हम लोग इसमें b/a करते हैं तो हम पाते हैं कि b हम लोग का कितना है, b है -7 और a कितना है, a है 6। तो इसीलिए कितना हो गया यहाँ पे माइनस 2 बार हो जाएगा, क्योंकि b तो पहले से -7 है और यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा है। और फिर ये कितना हो गया, माइनस का माइनस 7/6। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी प्रकार से गुना करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा गुना करने पे हो गया 3/2 गुना माइनस का 1/3, 3 कट गया, यहाँ पे आ जाता है -1/2। ठीक, अब हम लोग c/a करते हैं, तो c/a करने पे c देखिए कितना है, -3 है और a कितना है, 6 है। तो यहाँ पे भी हम लोग काटते हैं तो हम लोग कितना मिलता है, -1/2। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर, इसीलिए हो गया अल्फा बीटा बराबर c/a। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सत्यापित। पहला हम भी लिखेंगे और इसमें भी लिखेंगे सत्यापित। तो इसी प्रकार से हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को दिखा सकते हैं किसी भी द्विघात बहुपद का। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।